आज के वीडियो में हम लोग थियरी एक्स और थियरी वाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओनली सुपीरियर सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड सबऑर्डिनेट्स हैव टू फुलफिल देम। देखिए थियरी एक्स में सुपीरियर जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और सबऑर्डिनेट उसको फुलफिल करते हैं। सबऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं होता ऑब्जेक्टिव को सेट करने में, मतलब डिसीजन लेने में सबऑर्डिनेट्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। किसमें? थियरी एक्स में। जबकि थियरी वाई में सबऑर्डिनेट्स आर एसोसिएटेड विद मैनेजर्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो हैं मैनेजर्स के साथ मिलके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सेकेंड, subordinates try to achieve the goal laid down due to the fear of punishment। यहाँ पे काम तो करते हैं लेकिन किसकी वजह से? डर की वजह से। किसका डर? पनिशमेंट का डर। मतलब एम्प्लॉयज काम करेंगे लेकिन मैनेजर के डर की वजह से कि हाँ भाई अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे काम होता है लेकिन फियर के एटमॉस्फेयर में होता है, पनिशमेंट के डर के माहौल में होता है। जबकि थियरी वाई में सबऑर्डिनेट्स ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सेल्फ कंट्रोल एंड इनिशिएटिव। यहाँ पे एम्प्लॉयज इनिशिएट करते हैं, खुद ही सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करते हैं और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तब वो काम करते हैं। उनको पता है काम करना है, इनिशिएट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और काम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थर्ड, autocratic leadership style is adopted in which subordinates have simply to carry out the policies and programs laid down। यहाँ पे जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो ऑटोक्रेटिक होती है, एक तरह से डिक्टेटरशिप होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हिटलर शाही होती है। मतलब एम्प्लॉयज को वही करना पड़ता है जो उनके सुपीरियर्स उनको बोलते हैं। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते, उनको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है जो उनके बॉस या मैनेजर्स या सुपीरियर्स देंगे। जबकि थियरी वाई में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसेप्ट इज अडॉप्टेड विच सजेस्ट डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है जो बताता है ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है। कहने का मतलब सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता है, सबके पास फ्रीडम होता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। फोर्थ, subordinates are prepared to accept responsibility and they lack sense of responsibility। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है, वो सामने से मांगते नहीं हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है। जबकि थियरी वाई में सबऑर्डिनेट्स कम फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे वो सामने से आते हैं कि हाँ भाई हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सकें। फिफ्थ, दैट डेवलप्स अ सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। इसकी वजह से थियरी एक्स में हमेशा डिस्ट्रस्ट का माहौल होता है, जबकि थियरी वाई में subordinates trust the management and are prepared to accept the plans and policies। और यहाँ पे ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर होता है, सामने से प्लान्स डिस्कस किए जाते हैं और मिल के काम किया जाता है। सिक्स्थ, देयर इज अ रिजिड सिस्टम ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे जो सिस्टम होता है बहुत ज्यादा रिजिड होता है, जबकि थियरी वाई में कंट्रोल सिस्टम इज सेल्फ इम्पोज्ड एंड नो रिजिड कंट्रोल इज देयर। यहाँ पे सेल्फ इम्पोज सिस्टम होता है, कोई भी रिजिडिटी नहीं होती। सेवंथ, द चेन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। कहाँ पे? थियरी एक्स में। जबकि थियरी वाई में कैसा होता होगा आप ही बताइए? टू वे कम्युनिकेशन। जी हाँ वही लिखा है। कम्युनिकेशन बिकम्स अ टू वे प्रोसेस, इट फ्लोज फ्रॉम अबोव टू बिलो एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे अबोव से बिलो भी जाता है और बिलो से अबोव भी जाता है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, management take punitive steps like warning, dismissal, issues, memos, monetary penalties, etc। थियरी एक्स में हमेशा मैनेजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव स्टेप्स लेते हैं अपना काम करवाने के लिए, जैसे पनिशमेंट की मदद लेंगे या डिमोशन की मदद लेंगे या फिर पेनल्टी लगा देंगे। इन शॉर्ट नेगेटिव स्टेप्स लिए जाते हैं काम करवाने के लिए। जबकि थियरी वाई में मैनेजमेंट इंप्लीमेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, जॉब एनरिचमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज, सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है ताकि हर एक जन अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम कर सके, किसी को डर के माहौल में काम नहीं करवाया जाता। नाइन्थ, कंसेप्ट ऑफ को पार्टनरशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल। थियरी एक्स में को पार्टनरशिप का कंसेप्ट होता ही नहीं है, जबकि थियरी वाई में को पार्टनरशिप इज अडॉप्टेड। यहाँ पे को पार्टनरशिप अडॉप्ट किया जाता है। और लास्ट, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर लोअर लेवल नीड्स। यहाँ पे मोटिवेशन लेवल भी डाउन होता है और यहाँ पे सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए वही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जबकि थियरी वाई में मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर हायर लेवल नीड्स। यहाँ पे क्योंकि सबका मोटिवेशन हाई होता है और सबको जॉब एनरिचमेंट की पड़ी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पड़ी होती है, सबको कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की पड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो हायर लेवल नीड्स का होता है।
सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थियरी एक्स एक नेगेटिव मेजर है और थियरी वाई एक पॉजिटिव थियरी है जो बताती है कि कैसे मिल बैठ के भी काम हो सकता है। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज एक वीडियो अपलोड करके कम से कम कॉमर्स एजुकेशन तो फ्री कर ही दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।